हेलो दोस्तों, आइए यहाँ देखेंगे संगीत के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं इससे पहले सेशन में आप लोगों को करवा चुका हूँ 40 प्रश्न, जैसे कि यहाँ तक का प्रश्न जो है हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ तक का प्रश्न हो चुका है, ये सब प्रश्न मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। तो आज देखेंगे यहाँ पे 41 से, अगर आप लोग पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आने की संभावना, क्योंकि ये जो है पाश्चात्य कलाकार हैं तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जो है होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा मेरे दोस्त, वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे बारी बारी से प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यानी कि 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न है दोस्तों कि कोपेन के राजकुमार लियोपोल्ड के संगीतकार के रूप में किसने काम किया? कौन किया था भाई? तो कोपेन के राजकुमार के जो लियोपोल्ड थे उसके संगीतकार के रूप में जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? क्या मोजार्ट थे, बाख थे या बीथोवेन थे? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 41 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाख। देखिए बाख के बारे में मैंने बता रखा है कि बाख कौन थे पिछले सेशन में। तो यहाँ पे 2 सेशन हम करवाए हैं इससे रिलेटेड, तो दोनों का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग दोनों सेशन को देखकर ये इन सब प्रश्नों को जो है आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बाघ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए हम बाघ के बारे में हम बताए थे पिछले सेशन में आपको कि बाघ क्या थे। तो जोहान सेबेस्टियन बाघ जो थे, ये कहाँ के थे? तो जर्मन संगीतकार थे। इनका जन्म 21 मार्च 1685 ईस्वी को हुआ था और 2 जुलाई 1750 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो ये इन सब इनके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर का। बाघ किस शैली के संगीतकार थे? बाघ का जो शैली था वो बताना है कि किस शैली के संगीतकार थे। क्या बरोक, मैन्यूज या फिर विनिस? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा, तो बाख जो है इसका मानना है इनको कहाँ से? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका बरोक शैली के जो थे ये संगीतकार थे। कहाँ के थे? तो आपको मैंने बता दिया था, जर्मनी के थे, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है हमारा। पूछा जा रहा है कि द वेल टेम्पर्ड क्लेवियर किसकी रचना है? द वेल टेम्पर्ड क्लेवियर जो है वो किन की रचना है? क्या आपके सुबर्ट की है, रॉबर्ट की है, बाख की है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाख हो जाएगा, ठीक है। ये जो है द वेल टेम्पर्ड क्लेवियर, ठीक है, क्लेवियर, ये जो है किनकी रचना? बाख की रचना मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 44 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि लिपजिंग के सेंट थॉमस चर्च में एक संगीतकार के रूप में किसने सेवा की? यानी कि लिप्जिंग में क्या था? एक चर्च था जिसका नाम क्या था? सेंट थॉमस चर्च। तो उसमें कहा जा रहा है कि संगीतकार के रूप में किसने सेवा की है? किसने सेवा की है? क्या जवाब होगा? मैन्यूहिम, रॉबर्ट या फिर आपका बाख? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन थे इस पे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो सेवा करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बाख, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अंदाजा जो है लगा पाना मुश्किल है कि एग्जाम में क्या पूछ दिया जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे थे तो अंदाज नहीं लगाए होंगे आप लोग कि स्टेट के अंदर आप लोगों से आइंस्टीन के बारे में पूछ दिया जाएगा कि आइंस्टीन क्या बजाते थे। कभी अंदाज लगाए थे? नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों वैसा ही हम लोग को उस तरह से तैयारी जो है कर लेनी है, उस चीज़ को देखकर चल लेना है भाई। अगर पूछा जाए तो प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है ना। तो जवाब क्या होगा? देखिए वैसे तो बात कर ले, ये सेशन जो है आपका टीआरई 4 के लिए, एमपी टेट, एसटेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरआरबी, आप सभी लोगों के लिए जो फायदेमंद है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ जो है थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न आते हैं और वेस्टर्न संगीत के संगीतज्ञों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है इसका जवाब क्या होगा। तो कौन संगीतकार ने जो है अपनी देखने की शक्ति खो दी थी? कौन थे? क्या मैम्यूहिन थे, बाख थे, हाइपर थे? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाख, जो कि अपने अंतिम समय में कहा जाता है कि ये क्या हो गए थे? ये अंधे हो गए थे और इन्हें क्या होता था? दिखाई नहीं देता था, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, बाख। आगे देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है, लुडविग वॉन बीथोवेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुडविन वॉन जो है आपका जो है लुडविन वॉन बीथोवेन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्या वॉन में हुआ था, लंदन में हुआ था, पेरिस में हुआ था? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि इनके नाम में ही छुपा है वॉन, तो आप लोग को याद रखना है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वॉन शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लुडविग वॉन बीथोवेन, ठीक है, इनका जन्म कहाँ? तो वॉन शहर में हुआ था,
इसलिए जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न है कि बीथोवेन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बीथोवेन जो थे वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, इसका जवाब क्या होगा, क्या पियानो होगा, वायलिन होगा, गिटार होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहेगा। तो दोस्तों 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो जवाब रहेगा आपका, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बजाते थे बीथोवेन, ये लुडविग वॉन बीथोवेन है, इनके बारे में कहा जा रहा है, ये वायलिन बजाते थे और ये वायलिन वादक है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर का प्रश्न है कि क्रिश्चियन गेट वॉल नीफे से किसने शिक्षा ग्रहण की, यानी कि किसने शिक्षा ग्रहण की, यानी पूछा जा रहा है कि क्रिश्चियन गेट वॉल नीफे जो है ये किनके जो है क्या है, किनके जो है गुरु हैं। ठीक है, प्रश्न तो कहने का मतलब यही है ना, किनके हैं, क्या बाक के हैं, मेम्यूहिन के हैं, या फिर बीथोवेन के हैं, किनके हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 48 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीथोवेन। ठीक है, बीथोवेन के अगर गुरु की बात करेंगे कौन हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे क्रिश्चियन गेटलॉफ नीफे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर का प्रश्न है कि बीथोवेन ने कैंटाटा की रचना किस सम्राट के निधन पर की थी। कैंटाटा आप लोग जानते हैं कि पाश्चात्य संगीत में एक होता है सोनाटा होता है, दूसरा क्या होता है कैंटाटा भी होता है। तो सोनाटा और कैंटाटा दोस्तों बता रखे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि सोनाटा क्या होता है और कैंटाटा क्या होता है। ठीक है, कैंटाटा क्या होता है, ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए एक आसान कर देते हैं, सोनाटा क्या होता है, वह रचना जो गाई बजाई जा सके वो उसको सोनाटा कहते हैं, और कैंटाटा क्या होता है जरा आप लोग इसके बारे में ही बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, तो बीथोवेन ने कैंटाटा की जो रचना की थी वो कौन से सम्राट के निधन पे, क्या जोसेफ द्वितीय थे, लुई 16वां थे, अब्राहम द्वितीय थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोसेफ द्वितीय, इन्हीं के निधन पर कैंटाटा की रचना की गई थी, किनके द्वारा, तो लुडविग वॉन बीथोवेन के द्वारा। ठीक है, चलिए देखेंगे अब यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि ओपस वन किसकी रचना है। ओपस वन किसकी रचना है, क्या बाक की रचना है, बीथोवेन की रचना है, एंटोनियो की रचना है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ओपस वन, ये जो रचना हो जाएगी ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बीथोवेन की रचना हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर का, बीथोवेन ने द क्रिएचर्स ऑफ प्रोमेथियस की रचना कब की थी। देखिए ये रचना है, ये क्या है, ये एक उनका क्या है पुस्तक है मान लीजिए। तो ये जो है इनका जो रचना किए थे बीथोवेन ने, ये जो है इसकी रचना कब किए थे, रचना काल क्या है, रचना का नाम क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा द क्रिएचर्स ऑफ प्रोमेथियस, इसकी रचना कब किए थे। पूछा जा रहा है क्या 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1801 ईस्वी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1801 ईस्वी में रचना की गई थी द क्रिएचर्स ऑफ प्रोमेथियस की। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर का कि बीथोवेन ने नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे भाई, तो ये फ्रांस के क्या थे, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा थे, राजा हुआ करते थे एक समय। ठीक है, तो इनके सम्मान में जो है बीथोवेन ने कौन सी गीत की रचना की, कौन सी, क्या गीत का नाम क्या था, क्या एरिका सिम्फनी नंबर 3 था, या ओड टू जॉय सिम्फनी 9 था, या मिस्सा सोलेमनिस था, क्या था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिका सिम्फनी नंबर 3 की जो है रचना की थी किसने, तो बीथोवेन ने, किसके सम्मान में, तो राजा जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, वो आपके इन्हीं के सम्मान में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, वोल्फगैंग मोजार्ट का समय काल बताएं, समय काल बताएं। देखिए समय काल बताना है किसका, वोल्फ मोजार्ट का, वोल्फगैंग मोजार्ट यानी मोजार्ट इनको शॉर्ट में कहा जाता है, इनका नाम क्या है वोल्फगैंग मोजार्ट का समय काल क्या होगा, 1756 से 91, 1791 या फिर 1858 से 1894, या फिर 1770 से 1827, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जवाब क्या होगा, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका जो रचना का ये जो समय काल जो रहा है ये 1756 से लेकर 1791 ईस्वी तक का रहा है, यानी कि जन्म 1756 में और 91 में, 1791 में क्या हुई, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर का पूछा जा रहा है कि मोजार्ट किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगर मोजार्ट की बात कर लेंगे तो ये वही मोजार्ट है, कौन, वोल्फगैंग मोजार्ट है। ठीक है, तो ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो यह क्या गिटार, पियानो,
या फिर आर्पिच कीबोर्ड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये बजाते थे, ये क्या बजाते थे? तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पियानो बजाते थे। ठीक है, पियानो वादक थे। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। क्या प्रश्न है? मोजार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोजार्ट की अगर जन्म की बात करेंगे तो वोल्फगैंग मोजार्ट का जो जन्म है कहाँ हुआ था? क्या वियना में हुआ था, बुडापेस्ट में, या फिर साल्ज़बर्ग में हुआ था? तो यहाँ पे मोजार्ट की बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साल्ज़बर्ग। ठीक है, साल्ज़बर्ग में इनका जन्म हुआ था मोजार्ट का। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? अभी मैंने बताया 1756 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? तो जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, टाइप कीजिए फटाफट और बताइए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है कि मित्रिदत्ते पोटोरे, ये क्या है? रचना है, मित्रिदत्ते पोटोरे। ये जो रचना है, ये रचना किसने की थी? किन की रचना है? क्या यहूदी मेम्यूहिन की, वोल्फगैंग मोजार्ट की, बाख की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो जवाब होगा, यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का जो जवाब रहने वाला है ये हो जाएगा आपका वोल्फगैंग मोजार्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। मोजार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी मोजार्ट का मित्रिदत्ते पोटोरे जो है रचना मोजार्ट की है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से मोजार्ट की रचना कौन सी है? अभी आप लोगों ने देखा वो भी मोजार्ट की ही रचना थी, और इनमें से जो रचना है ये आपका जितना दिख रहा है, इनमें से कौन सी रचना है मोजार्ट का? कौन सा रचना होगा? क्या डाई एंड फुहरंग एनस डेमे सेरेल होगा, या फिर वेस्ट मिट्स ईस्ट होगा, या फिर द वेल टेम्पर्ड क्लेवियर होगा? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी जो है मोजार्ट की ही रचना है। कौन? डाई एंड फुहरंग एंड एनस डेमे सेरेल। ठीक है, ये भी मोजार्ट की ही रचना मानी जाती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर का प्रश्न है कि यहूदी मेम्यूहिन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इनकी जुगलबंदी जो है पंडित रविशंकर जी के साथ हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था भाई? क्या 1762 तिरुवरुर में, या फिर आपका 1916 न्यूयॉर्क में, या 1840 में पेरिस में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे देखिए 1762 वाला तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पर डे का सेशन देखते हैं भाई, अगर कमेंट करके नहीं बताए इसका जवाब तो फिर ये आप लोग जो है समझिए कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कमेंट करना है कि 1762 ईस्वी में तिरुवरुर में किस महान संगीतक कर्नाटकी संगीत का जो है जन्म हुआ था, कर्नाटकी संगीतज्ञ का, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इनका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहूदी में मुहिम का जन्म कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क में, जो कि आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए जाना जाता है वह शहर न्यूयॉर्क। और 1840 की बात करेंगे तो पेरिस में, ये आपका हारमोनियम का आविष्कार इसी शहर में हुआ था। ठीक है, हारमोनियम, याद रखिएगा इस चीज को भी। 1840 में। क्या नाम आपको पता है? हमने बता रखा है भाई कि आविष्कारक कौन थे। नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये भी साथ में साथ आपसे क्या करेंगे, आपसे साथ में साथ जो है होमवर्क भी करवाते चलेंगे, ताकि थोड़ा सा जो है खुद को जो है आप लोग स्टेबल कर पाइए, माइंड में जो चीज़ें भूल गए हैं उस चीज़ को ला पाइए। तो ये सब जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे बीच बीच में सवाल करते रहता हूँ, है ना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 59 नंबर का प्रश्न है कि यहूदी मेम्यूहिन के प्रथम गुरु कौन थे? भैया इसके प्रथम गुरु, देखिए गुरु तो बहुत सारे होते हैं, एक व्यक्ति की ऐसा ना हो कि हाँ भाई ये बता रखे हैं तो ये नहीं होंगे, वो होंगे, वो होंगे तो वो होंगे। भाई ऐसा नहीं होता, एक गुरु के बहुत सारे शिष्य भी हो सकते हैं, और एक के बहुत सारे गुरु भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकता है ना। तो यहाँ पे जवाब है यहूदी मेम्यूहिन के प्रथम गुरु कौन थे? क्या सिंगमंड अंकेर थे, हेनरी निकोलस, या फिर जोसेफ क्लिंटन? कौन थे? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? 59 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगमंड अंकेर। ये यहूदी मेम्यूहिन के फर्स्ट गुरु थे, यानी पहले गुरु थे। ठीक है, क्या बजाते थे? क्या बजाते थे भाई? तो वायलिन बजाते थे। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न वही है, यहूदी मेम्यूहिन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो मैंने बता ही दिया, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायलिन।